रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपने इसको जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलेगा, फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हे राम प्रमुख वचन किसका है। तो बताओ ये किसका प्रमुख वचन हो जाता है? हे राम। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है महात्मा गांधी का। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में है अलमाटी बांध? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है कर्नाटक राज्य में। दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये गोरा उपन्यास को लिखा गया है। तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोरा उपन्यास के जो लेखक हो जाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 4 आ जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चार्ल्स आयर। ए ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिर संख्या 5 है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को। पाँचवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस रेखा को कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया था। तो बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस लोह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो बताओ इसे कौन से भाग के घटक माने जाते हैं लोहा और निकेल को। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्रोड के माने जाते हैं। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 8 का राइट आंसर आपको बताना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 10 है कि बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है। तो बताओ इनमें से कौन से राजवंश से ये बिंदुसार संबंध रखता है। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिंदुसार का जो संबंध हो जाता है वो मौर्य वंश से हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कनिष्क हो जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो बताओ इनमें से कौन सा आंदोलन चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये ग्रहों की गति को नियम को दिया गया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रहों के गति के नियम के जो प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए हैं। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है घाना का प्राचीन नाम क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाता है घाना का प्राचीन नाम। 14 का राइट आंसर तो ये हो जाता है
गोल्ड कोस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है। तो बताओ कहाँ पर होती है ये पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपको बताना है कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो बताओ इनमें से कौन व्यक्ति है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं परमाणु के केंद्र को। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो बताओ किस व्यक्ति के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो दिया गया था। 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस नारे को दिया था भगत सिंह ने। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं स्विट्जरलैंड के। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है खट्टे फलों में। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खट्टे फलों में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन पाया जाता है सी ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था गोबर गैस संयंत्र का। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था सीवी देसाई ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। तो ये हुआ था कटक में। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये सलाल परियोजना स्थित है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित हो जाती है। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। तो बताओ इसे हम किस नाम से जानते हैं जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा पर स्थित है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसे 38वीं समांतर रेखा जाना जाता है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा देवदास उपन्यास को लिखा गया है। तो इसके उपन्यास के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं शरत चंद्र चटर्जी। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विजय विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है। तो बताओ ये किसका प्रमुख वचन हो जाता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इसे प्रमुख वचन हो जाता है श्यामलाल गुप्त। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो बताओ ये कौन से ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवनीता राजकुमार का असली नाम क्या था। तो बताओ क्या हो जाएगा अवनीता राजकुमार का ओरिजिनल नाम। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता है भूषण पंडित। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। तो ये नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये नियमन किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है सेबी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। तो बताओ इनमें से कौन से लेंस का प्रयोग करता है मायोपिया रोग से पीड़ित व्यक्ति। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहता है अवतल लेंस का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आ जाता है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो बताओ इनमें से कौन से 49 समांतर रेखा है वो कौन कौन से दो देशों के बीच में स्थित है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है। तो बताइए किसके कारण बनता है थल समीर और समुद्री समीर। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संवहन के कारण बनता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप बताइएगा। तो ये जो नारा हो जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। तो अब बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान। तो इस नारे को दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस नारे को दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ए ऑप्शन है 39 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।